रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रबंधकीय समिति के होने वाले निर्वाचन के दौरान आरबीसी ग्रुप द्वारा चेंबर के निवर्तमान अध्यक्ष संदीप भालोटिया पर तानाशाही करने तथा अन्य कई आरोपों का खंडन उन्होंने संवाददाता सम्मेलन कर किया। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रबंधकीय समिति के होने वाले निर्वाचन के दौरान आरबीसी ग्रुप द्वारा चेंबर के निवर्तमान अध्यक्ष संदीप भालोटिया पर तानाशाही करने तथा चेंबर में राजनीतिकरण करने तथा अन्य कई आरोपों का खंडन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। संदीप भालोटिया ने अपने ऊपर तानाशाही करने के लगाए गए आरोप का खंडन करते हुए कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए यह आरोप सरासर गलत है। किसी भी सदस्य को अगर इस बात का प्रमाण कर दे तो मैं चेंबर से ही त्यागपत्र दे दूंगा। वहीं उन्होंने संस्था में राजनीतिकरण करने की बात को लेकर कहा कि बीते 3 वर्ष पूर्व जो चेंबर के सर्वो माने जाते थे, उन्होंने स्वयं मुझे दिखाया कि वह एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है एवं उनके कार्यकाल में एक कार्यक्रम की गई थी जिसमें अंचल के 3 बड़े नेताओं को बुलाया गया था, जबकि स्थानीय विधायक को उस कार्यक्रम में आमंत्रित ही नहीं किया गया। अतः मुझ पर राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। यह परंपरा तो पिछली कमेटी से चलती आ रही है। एवं साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी में सलाहकार को रखे जाने की बात को लेकर संदीप भालोटिया ने कहा कि चेंबर के संविधान में कहीं भी यह उल्लेखनीय नहीं है कि चेंबर में सलाहकार रखी जाए। पिछले मैं 19 साल से एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ। बहुत सालों तक एक प्रेसिडेंट रहे हैं जिन्होंने कई राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। मैंने देखा, मैं चेंबर को कहीं न कहीं मैं नेगेटिव शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि आज ये मुद्दा उठा इसलिए मुझे बताना जरूरी है। बंगाल में 34 सालों तक जो पार्टी राज की है उसके बहुत क्लोज के एक प्रेसिडेंट हमारे 2 साल प्रेसिडेंट हुए हैं। प्रेसिडेंट रहते उन्होंने पार्टी की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया, जुलूस में पार्टिसिपेट किया, यहाँ तक कि चंदा की रिसीप्ट भी काटी थी उस समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। 2 साल पहले हमारे चेंबर के जो सर्वे सर्वा माने जाते थे, उन्होंने मुझे एक लेटर दिखाया था जिसमें रानीगंज में टीएमसी के प्रवक्ता उनको कहा गया था। तब जो मुझे उन्होंने पेपर दिखाया, वो चिट्ठी दिखाई कि मैं टीएमसी का प्रवक्ता हूँ, उसके बाद पॉकेट में रख लिया, तब क्या प्रॉब्लम था। 5 साल पहले एक राजनीतिक पार्टी के 3 एमएलए को बुलाया गया था, लोकल एमएलए को बुलाए बिना, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बर्दवान से डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सीपीएम के आए थे, नाम भूल गया मैं उनका, बहुत पावरफुल थे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं था। और चूंकि मैं 19 साल से एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, ठीक है, ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और दूसरी जगह कुछ चीजें हाईलाइट है। और यही नहीं, हमारे कुछ वरिष्ठतम सदस्यों ने लगातार दिल्ली और कलकत्ता जाके लगातार टिकट पाने की चेष्टा की, बहुत लोगों को इन्वाइट भी किया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। पिछले 15 साल 10 साल से मैं लगातार सुन रहा हूँ कि रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के या व्यापारियों को पॉलिटिकल पार्टी कोई भाव नहीं देती है, कोई किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं करती है, ताकि हम लोग वहां पर जाके नीति नियंत्रणों के साथ काम कर सके, अपनी वेलफेयर के लिए काम कर सके। इसमें मुझे समझ में नहीं आता है कि यह दोहरा व्यक्तित्व क्यों। क्या चूंकि मैं साधारण हूँ, क्या चूंकि मैं कोई भी ऐसा बहुत इजी दिखता हूँ, चूंकि मेरे पीछे कोई बड़ा नाम नहीं है इसलिए मुझे अधिकार नहीं है, और वहां पर बड़ा नाम है, दादा का नाम है, पापा का नाम है, तो मुझे उनको सारा अधिकार है सब कुछ करने का। मुझे समझ में नहीं आता, ये आपके समझ कोई अगर गलत करेगा उसके बाद वही गलती अगर दोहरा जाएगा, ये क्या सही है? ये गलती तो मैं मान नहीं रहा हूँ, चूंकि मेरे सीनियर्स ने लगातार कहा है पिछले 15 सालों तक कि हमारे व्यापारियों को राजनीतिक पार्टी मौका दे। और इसमें मैं चेंबर के भीतर कोई भी काम आज तक नहीं किया हूँ। यहाँ तक कि कोई अगर व्यक्ति आता है तो मैं बाहर जाता हूँ, बाहर खड़े होकर बात करता हूँ। कोई अगर किसी को पता चले तो मैं आपके हर दंड का भागी बनूंगा, हर दंड का, चाहे मैं प्रेसिडेंट को रहूं या नहीं रहूं। चेंबर में कोई भी काम आज तक कोई पार्टी का नहीं हुआ है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, अभी जो कर्म साथी प्रकल्प हुआ था, इसमें बीजेपी के रानीगंज के बड़े नेता को मैंने कई फॉर्म दिया, उनके कई एप्लीकेशंस को मैंने करवाया, और बीजेपी के भी कई नेताओं को रेगुलर हम लोग एम्बुलेंस की व्यवस्था और चीजों की व्यवस्था देते हैं। कहीं भी कोई बोल नहीं सकते हैं कि उनका अगर कोई आता है। हम लोग चेंबर में कुछ भी नहीं देखते कौन पार्टी है। हम लोग का एकमात्र उद्देश्य, देखिए, बोला जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है कि चेयर पे बैठ के चेयर पर न्याय कीजिए। अगर आपको लगता है मैंने अन्याय किया है तो आप बोलिए। ये जस्ट इंप्रेशन है कुछ लोगों का, जैसा मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए कुछ। समझ में नहीं आता। जब आप प्रवक्ता बनते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप चंदा काटते हैं, जुलूस में जाते हैं प्रेसिडेंट होकर चेंबर का, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप दूसरी पार्टियों की, बड़ी पार्टियों जो दिल्ली में पार्टी राज की कई सालों तक, उनकी मीटिंग में हमारे वरिष्ठतम कई सालों तक प्रेसिडेंट
रहे तक उन्होंने लगातार मीटिंग अटेंड की, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं करता हूँ कि वो गलत थे सही थे, लेकिन जो प्रथा चली आ रही थी उसमें कहीं भी ऐसा बनाई नहीं थी कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं साधारण हूँ, कोई बैकअप नहीं है, काम किया हूँ, लोगों का काम करता हूँ, जो कहीं ना कहीं लोगों को नागवार गुजरता है। 300 लोगों को हम लोगों ने ऐड किया है, जो पहले नहीं ऐड किया जाता था। ये कहीं ना कहीं दंड स्वरूप मुझे ऐसा बोला जाता है। কোথায় প্রোগ্রাম আছে আপনি বলুন। আমাদের একটা তৃণমূলে চলে গেলেন, জয়েনিং কত মাস আগে হয়েছে আমার? लगभग 6 महीना 6 महीना पहले 6 महीना में 6 एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हो गई है। और कोई भी लेटर कोई दिखाए या कोई भी स्टेटमेंट आप लोग का पत्रकार का दिखाए, आप लोग का पत्रकार है 6 महीने में कोई कुछ बोला? आज इलेक्शन के समय क्यों याद आ रहा आपको? थोड़ा तो शर्म कीजिए। आपका घर का बच्चा काम कर रहा है, आपका घर का बच्चा काम कर रहा है, आपके बच्चे और दूसरे के बच्चे बेकार, ये गलत बात है। संदीप जी कि आप जो है वरिष्ठ लोग जो पुराने सदस्य हैं उसका आप इग्नोर करते हैं, तो यथोचित सम्मान नहीं देते हैं। देखिए कोरोना काल था, किसी तरह हम लोगों ने 7 महीना 8 महीना काम नहीं किया, मतलब मीटिंग नहीं हुई हमारी। और चेंबर हम लोग सिर्फ कोरोना के काम के लिए हम लोगों ने लगातार सिर्फ चेंबर को हम लोग बोलते थे 2 घंटा 3 घंटा के लिए हम लोग काम करते थे। रेगुलर काम हमारा हुआ नहीं, मीटिंग फिटिंग बहुत कम हुई है। और एडवाइजरी कमेटी का जहाँ तक मैं बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में एडवाइजर्स का कहीं उल्लेख है ही नहीं। स्पष्टीकरण कर ही दिया उन्होंने तो स्पष्टीकरण किया। मैं तो ऑफिस में रहूं, चेंबर की कोई भी संविधान में एडवाइजर नहीं लिखा हुआ है, चीफ एडवाइजर लिखा हुआ है। लेकिन क्या हुआ, कुछ एडवाइजर शुरुआती 2 सालों में हम लोगों को कहीं ना कहीं जो हम लोग नहीं चाहते थे वो काम करते थे, और जो हम लोग चाहते थे उसका विरोध करते थे। तो एडवाइजर बनाया जाता है उनका सपोर्ट से काम को आगे बढ़ा है, न कि उनके एजेंडा को पूरा करने के लिए। और जब मुझे बताया गया था, चाइना से जब मैं आया था, मेरे को सारी कमेटियों से निकाल दिया गया था कि आपको काम करना है, आपको पोस्ट की क्या जरूरत है। कन्हैयाचार्य जी ने कहा था। आज अगर कन्हैयाचार्य जी ये बोलते हैं और अशोक सराफ जी बोलते हैं कि एडवाइजर में नहीं बनूंगा तो मैं चेंबर में पैर नहीं रखूंगा, आपके समझ बात है। हमने 3 व्यक्तियों का चुनाव किया था, अशोक सराफ जी, कन्हैया सिंह जी और राजू क्याल जी का, जो माइनोट्स में है। कल आप चाहें तो आप देख सकते हैं, हमारे मीटिंग के माइनोट्स में है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करने के लिए हमें बाध्य किया गया जो कहीं ना कहीं हमारी एक्टिविटीज के साथ मेल नहीं खाते थे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने पब्लिक में न जाते हुए बहुत सारी बातें भीतर में ही अपने कहीं ना कहीं दबा के रखी। बहुत दर्द है यहाँ पर, लेकिन मैं आप लोगों के समझ नहीं रखना चाहूँगा। हमारे मेंबर्स अगर चाहेंगे मैं जरूर उनके समझ रखूंगा, क्योंकि चैम्बर हमारे मेंबरों के लिए है। ठीक है, हम लोग पब्लिक का काम करते हैं क्योंकि हमारे थीम में है, तो इसका मतलब तो ये नहीं। और एक बात और, चैम्बर के चुनाव के 10 दिन पहले पिछले 2 सालों में व्यक्तिगत रूप से मेरी फैमिली पर अटैक क्यों किया गया आपके सामने, मैं इसके बाद कुछ नहीं करना चाहूँगा। एक सवाल और है, एक सवाल और है कि जो इस बार मुखिया मजदूर का, चैम्बर कोई भी पब्लिक संस्था नहीं है। चैम्बर अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह है। चैम्बर अपनी हर मीटिंग, महीना में एक मीटिंग करती है जहाँ पर सारी बातों का डिस्कशन होता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि चैम्बर में कोई भी डिस्कशन होता है, शाम को रात को दूसरी जगह लीक होती है और आप लोग के पास क्यों जाते हैं, हमारे चैम्बर में क्यों नहीं आज तक कोई आया, न कोई विरोध हुआ। और 6 मीटिंग हो चुकी है। सुनिए साहब, तो आपको बता दें, मीडिया अगर नहीं रहता तो पूरा बात राजनीतिक में ही दब जाती, फिर तो कोई बात ही नहीं आता। आप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बातें बाहर चल जा रही है, फिर हमारी बातें बाहर चल जा रही है, तो हम लोगों का आप लोगों ने क्यों बुलाया? आप बार बार बोल रहे हैं मीडिया पर चल जाती है, मीडिया पर चल जाती है। मीडिया का काम सुनिए, खबर वही होता है जिसे दबाया जाता है, खबर का परिभाषा ही यही है। आप कंफ्यूज हो रहे, मीडिया का नाम ही नहीं लिया मैंने, बाहर बोला। अक्सर आपको यह आरोप रहता है कि हमारी बात मीडिया में कैसे कहते हैं। देखिए, हम लोग हमेशा ही जो बात छुपाया जाता है उसी को निकालने का चेष्टा करते हैं। सब जब आपके अनुसार निरंकुश होकर चलेगा तो फिर तो आप तो निरंकुश हो जाइएगा, विरोध ही नहीं करेगा। हर मीटिंग में डिस्कशन होता है, बाकायदा माइनूट्स जब होता है, तो ये चूंकि कहीं ना कहीं गतिरोध हो गया था और इसमें स्ट्राइक की जो संभावना थी। चैम्बर डिसेंट्रलाइज रूप में काम होता है, चेयरमैन, हर कमेटी के चेयरमैन स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं। और जो मैं भी इंडस्ट्री कमेटी का चेयरमैन होते हुए स्वतंत्र रूप से काम किया हूँ पिछले 15 सालों में। तो चूंकि उसके चेयरमैन श्री राजकुमार क्याल जी थे और उसके को चेयरमैन श्री ललित झुंझुनवाला जी थे, उन लोगों की सहमति से ये काम हुआ है। और मैं तो उस मीटिंग में प्रेजेंट भी नहीं था जिस मीटिंग में ये फाइनल हुआ। और चूंकि 16 और 18% का जो मुद्दा था,
2.5 साल में अगर यह 16% से 18% हुआ तो यह 3 साल होने से यह इफेक्टिव में 16% ही आता है। और यह व्यवस्था पिछले कई दशकों से चली आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही कि अगर आप 20% पे सेटलमेंट कर रहे हैं तो आप 16% पे सेटलमेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, यह है कोरोना के इस काल में, और जो अभी इक्वेशंस हो गए उसमें ज़्यादा जरूर लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इसमें और दूसरा उपाय उन्होंने जैसा मुझे बताया चेयरमैन और को चेयरमैन है, क्योंकि वही लोग रिपोर्ट देते हैं। मेरा इसमें या प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी का इसमें रोल नहीं होता है। वो लोग बताते हैं कि भाई हम लोगों ने ये किया है, कहीं भी माइनस में हमारे हैं। इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो चैम्बर में डिस्कशन होता है, जो आज तक कभी हुआ ही नहीं, ना कोई आरोप लगा। क्यों नहीं आरोप लगा? हर चीज का निदान क्या इलेक्शन के समय होगा? क्यों नहीं आप लोग करते? हमारे पास तो बेहतर साधन है। धन्यवाद। और कोई अगर क्वेश्चन। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।